वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपने लेक्चर 8 में हम दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना बताएंगे। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। जैसा कि देख रहे हैं, मान लीजिए ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं और माना ए बी की डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और सी डी की डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 दे रखी है। तो इनके बीच का कोण क्या होगा वह ज्ञात करना आपको बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेट ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन एज L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। मान लीजिए डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है और ये सी डी कोई स्ट्रेट लाइन है और ए बी के पैरेलल, ए बी के समांतर एक रेखा हमने ओ क्यू मान ली है, ड्रॉ किया है ओ क्यू। और सी डी रेखा के समांतर हमने एक रेखा ओ क्यू मानी है। जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, जो दो समांतर रेखाएं मानी इनको मैंने हरे कलर से, ग्रीन कलर से शो किया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दो रेखाओं के बीच का कोण उनके समांतर खींची गई रेखाओं के बीच के कोण के बराबर होता है। तो अगर ए बी और सी डी के बीच का कोण थीटा है, आप देख सकते हैं कि ये ए बी रेखा जब आगे बढ़ाई जाएगी तो कुछ इस तरीके से यहाँ आएगी और सी डी को जब आप आगे इस तरह बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये काटेंगी। तो जिस एंगल पे ये एक दूसरे को कट करेंगी वह एंगल थीटा मान लिया हमने। तो इन दोनों के बीच का कोण, समांतर रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। इसकी वैल्यू निकालेंगे। माना ओपी की लंबाई R1 है, ये R1 मान लिया हमने, ओपी रेखा की लंबाई R1 और बिंदु P के निर्देशांक हमने X1, Y1 और Z1 मान लिए। बिंदु Q के निर्देशांक हमने X2, Y2 और Z2 मान लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं नेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q are X1, Y1, Z1 and X2, Y2, Z2 रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए इनके निर्देशांक ये इस प्रकार से हैं। P के निर्देशांक हमने X1, Y1, Z1 माने, Q के निर्देशांक हमने X2, Y2, Z2 मान लिए। माना also let length OP is equal to R1। माना OP रेखा की लंबाई कितनी मान ली हमने, R1, OP रेखा की लंबाई। अब इसकी DC's हम जानते हैं। नाउ DC's यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP इज गिवन बाय, OP की डायरेक्शन कोसाइन अब हम निकालेंगे, इज गिवन बाय। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमने क्या मानी हुई है, देखिए हमने लिखा है ए बी और सी डी की डायरेक्शन कोसाइन हमने L1, M1, N1 मान ली है और सी डी की डायरेक्शन कोसाइन हमने L2, M2 और N2 मानी हुई है। तो हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं की डायरेक्शन कोसाइन भी समान होती है। इस प्रकार यदि ए बी की DC हमारे पास L1, M1, N1 है तो OP रेखा की DC क्या होगी, L1, M1, N1 होगी। नाउ DC's ऑफ OP इज गिवन बाय, ये L1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं, फॉर्मूला ये होता है L इक्वल टू X2 माइनस X1 अपॉन डिस्टेंस AB। ये हमने आपको पहले पिछले लेक्चर में फॉर्मूला इस टाइप से बताया है कि यदि दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दे रखे हों AB रेखा के तो उसकी LMN इस प्रकार से निकाली जाती है। L ये हो गई, M निकालने के लिए यहाँ Y2 माइनस Y1 करेंगे अपॉन दिस, N निकालने के लिए यहाँ Z2 माइनस Z1 अपॉन दिस, इस तरह लिखा जाएगा। तो चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक आप जानते हैं 0,0,0 होते हैं, तो एक बिंदु ये हो गया आपके पास और एक बिंदु X1, Y1, Z1 हो गया। तो इस वाले में से इसको जब घटाएंगे तो आप लिखेंगे X1 माइनस 0 अपॉन रेखा OP, ध्यान दीजिएगा OP लाइन, और दिस इज नथिंग बट X1 अपॉन OP की लंबाई कितनी मानी है हमने, R1। तो ये क्या है, L1। इस प्रकार आप ये सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू
x1 इक्वल टू L1 R1, ये वैल्यू प्राप्त हुई। सिमिलरली इसी प्रकार बाई सिमेट्री वी कैन राइट y1 वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए x1 की वैल्यू पहले मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, x1 इक्वल टू L1 R1। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ y1 इक्वल टू M1 R1। इसी तरह लिख सकता हूँ z1 इक्वल टू N1 R1। ये वैल्यू ये किसकी मिल गई हमको, OP के रिगार्डिंग, रेखा OP के रिगार्डिंग ये वैल्यू मिली। इसी प्रकार आप OQ रेखा की डायरेक्शन कोसाइन जब ज्ञात करेंगे तो दो बिंदु होने चाहिए। तो एक बिंदु ये है x2 y2 z2 और एक बिंदु 0 0 0 है। तो इस प्रकार से आप इसकी भी डायरेक्शन कोसाइंस ये निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार सिमिलरली we can find projection। अब आगे हम इसमें प्रोजेक्शन निकालेंगे अर्थात प्रक्षेप निकालेंगे। तो प्रक्षेप किसका निकालना है, ध्यान दीजिए, ये देख सकते हैं आप ओपी लाइन है हमारे पास। ओपी रेखा का OQ रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करना है और इसके लिए आप जानते हैं जिस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात किया जाता है उसकी डायरेक्शन कोसाइन मालूम होनी चाहिए। तो ये OQ की डायरेक्शन कोसाइन कितनी होंगी, L2 M2 और N2, क्योंकि बिकॉज इसके समांतर ये रेखा है CD और इसकी DC है L2 M2 N2, तो इन दोनों की CD सेम होंगी, समान होगी। तो ये DC हमें पता है। तो ये अब हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ। ध्यान दीजिए, OQ रेखा पर OP रेखा का प्रक्षेप क्या होगा। तो ये देखिए, ये बराबर हो जाएगा, इसकी DC लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट लेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको ये फॉर्मूला बताया था, इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M प्लस z2 माइनस z1 N। ये फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक रेखा की DC पता होती है LMN और दूसरी रेखा जिसका प्रक्षेप ज्ञात किया जाता है उसके हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देखिए x1 y1 z1 और यहाँ क्या है 0 0 0। तो x2 माइनस x1, तो आप समझिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ये x2 माइनस x1 यहाँ देख सकते हैं। तो x2 हमारा x1 है, x1 माइनस और x यहाँ पे ये जो x1 लिखा है ये वाला होगा 0, तो मैंने लिख दिया 0। L क्या है, इस रेखा के DC क्या है L2 M2 N2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा L2 प्लस, अब देखिए y2 माइनस y1 अर्थात y1 माइनस 0, मैं लिखूंगा y1 माइनस 0 और M2 प्लस, अब क्या लिखा है Z2 माइनस Z1, तो ये Z1 माइनस, ये Z2 का काम करेगा Z1, तो Z2 माइनस Z1 समझ सकते हैं Z1 माइनस 0, तो आप लिखेंगे Z1 माइनस 0 और N2। ये आ गया प्रक्षेप। इसको आप सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं x1 L2 प्लस y1 M2 प्लस Z1 N2, ये आ गया प्रक्षेप। ध्यान दीजिए x1 y1 Z1 की वैल्यू यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे। ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से x1 y1 Z1 की वैल्यू यहाँ लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो x1 की वैल्यू L1 R1 है, तो ये हमने लिखा L1 R1 इंटू L2 प्लस इसी तरह M1 R1 इंटू M2 प्लस इसी तरह लिखा हमने N1 R1 इंटू N2। इसमें R1 कॉमन हो गया, बाहर निकाल दिया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये हो गया प्रोजेक्शन, प्रक्षेप।
ये नोट कर दीजिए। इस पर हमने कोई नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए पहला है तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारे पास। सेकंड इक्वेशन, ये प्रोजेक्शन किसका निकाला हमने, रेखा ओपी का, रेखा ओपी का प्रोजेक्शन OQ पर निकाला है, तो ये आपका ये हो गया। इसी तरह अब प्रोजेक्शन निकालने का हमने इसके पिछले लेक्चर में आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि AB cos थीटा होता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगी। देखिए कैसे होना है उसको देखते हैं। देखिए अभी हमने प्रोजेक्शन निकाला था इक्वेशन सेकंड में, अब हम शेष भाग में इसका जो बाकी का है तो हम निकालेंगे अगेन प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ। OP का प्रोजेक्शन OQ पर दोबारा निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो जब आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस तरह से डालेंगे तो यहाँ से जो हमने प्रक्षेप की आपको कॉन्सेप्ट बताई थी उसके अनुसार ये OP का प्रोजेक्शन, अगेन प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ, दिस इज इक्वल टू, ये होगा OP cos थीटा। हमने बताया था ना आपको AB cos थीटा होता है, तो AB क्या था, वहां पे कर्ण था, यहाँ पे कर्ण कौन है, हाइपोटेन्यूज OP है, तो ये OP cos थीटा होगा। और OP की लंबाई कितनी मानी थी हमने, ये देख सकते हैं R1, तो ये हो गया R1 cos थीटा। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन ये आ गया आपका। इसको आप मान लें थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेकंड में जो प्रोजेक्शन आया है वो किसका आया है, वो प्रोजेक्शन OP लाइन का। यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन है किसका आया, OP का। तो ये दोनों प्रोजेक्शन कैसे होंगे, बराबर। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को बराबर करने पर हमें मिलेगा, क्या प्राप्त होता है, देखिए, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव, ये दोनों प्रोजेक्शन समान है, एक ही रेखा OP के हैं, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज R1 cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से मैं नोट कर दे रहा हूँ, R1 ये हो गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये बराबर हो गए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये नोट कर दिया हमने। अब इसके बाद आगे का इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आएगा cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो इस प्रकार से ये दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा, इससे हम निकाल सकते हैं, इसको कॉस इनवर्स लिख देंगे। अगर आगे और बढ़ना हो तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसकी मदद से आप थीटा एंगल निकाल सकते हैं। थीटा क्या है, दो रेखाओं के बीच का कोण है जिनकी डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 तथा L2 M2 और N2 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने पर आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखा आपने, ये दो सरल रेखाओं के बीच का कोण हमने इस प्रकार से ज्ञात कर लिया, cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से दिया जाता है। आइए इसके बाद एक सवाल हल करके देखते हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि उन सरल रेखाओं के बीच का कोण π/3 है जिनके दिक् अनुपात 1:1:2 तथा √3 - 1 एंड -√3 - 1 and 4 है। Prove that the angle between those lines whose DRs are given as 1:1:2 and √3 - 1, -√3 - 1, 4 is π/3। सबसे पहले मान लीजिए दो सरल रेखाएं हैं, इनके बीच का कोण थीटा हमें ज्ञात करना है। ये मान लीजिए इसकी DC L1 M1 और N1 है, इसकी DC L2 M2 और N2 है।
तो हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया था कि इन दो सरल रेखाओं के बीच का कोण दिया जाता है cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 से। इस फॉर्मूले की मदद से हम इसके बीच का एंगल निकालेंगे, दो रेखाओं के बीच का। तो आइए सबसे पहले हमें L1 M1 N1 की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि दिया क्या है इस बात को देखना होगा कि डायरेक्शन रेशो आपको दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं दी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है नोट करते हैं। माना ये dr दे रखे हैं, लेट drs ऑफ लाइन, मान लीजिए दो रेखाएं हैं OA और OB, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमने OA की DC L1 M1 N1 मानी है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको dr दे रखे हैं, तो लेट drs ऑफ लाइन OA आर A1 B1 and C1 and drs of line, ये कौन सी है OB रेखा, OB R, इसके dr आपने मान लिए A2 B2 और C2, बट we have given, क्या दिया है हमको, हमको दिया है कि एक रेखा के dr 1 1 2 है, इसलिए हम लिख सकते हैं drs ऑफ वन लाइन, दैट इज मान लीजिए OA रेखा है कोई, OA रेखा के हमने वन लाइन के dr A1 B1 C1 माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं। बट वी हैव गिवन drs ऑफ वन लाइन आर, क्या है ये 1 1 and 2, 1 1 2, so this implies A1 equal to 1, B1 equal to 1, C1 equal to 2। ये किसके आगे, ये रेखा OA के। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार रेखा OB के dr आपको दे रखे हैं, ये इनको हम नोट कर लेंगे। OB के हमने माने हैं A2 B2 C2 मान लिए, ठीक है, ये रहा A2 B2 C2। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली A2 इक्वल टू कितना होगा √3 - 1, ये लिखते रहे हम √3 - 1, कॉमा B2 हमने लिख लिया ये माइनस के √3 - 1, एंड C2 हमने लिख लिया जो दिया है 4। तो ये drs हमने नोट कर लिए किसके, ये रेखा OB के, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जब हमें किसी रेखा के dr पता होते हैं तो उसकी DC किस तरह निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि L वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस A1 अपॉन √A² प्लस B² प्लस C²। यदि ये A1 B1 C1 के रूप में, तो आप उसी तरह लिख सकते हैं A1² प्लस B1² प्लस C1²। और आप ये भी जानते हैं कि M और N की वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि dr हमें 3 मालूम होते हैं A B C, तो A अपॉन दिस वैल्यू, सो दिस विल गिव यू L वैल्यू, और B अपॉन दिस वैल्यू, सो यू विल गेट M वैल्यू, और C अपॉन दिस वैल्यू, सो यू विल गेट N वैल्यू। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों का यूज करके इसके DCs L1 M1 N1 की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं L1 की वैल्यू, L1 इक्वल टू प्लस माइनस A1 क्या है आपके पास, A1 ये देखिए 1 है, यहाँ पे 1, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट, और ये A1² मीन्स 1² प्लस B1² मीन्स 1² प्लस C1 की वैल्यू 2 है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट प्लस माइनस 1 अपॉन √6। ये सम कर देंगे 6 हो जाएगा, सो L1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ध्यान दीजिए A1 अपॉन दिस वैल्यू, इसी प्रकार आप M1 निकाल लेंगे, तो M1 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस
b1 अपॉन, यानी कि b1 कितना है यहाँ 1, सो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 6, ये m1 की वैल्यू हो गई। इसी तरह n1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं n1 इक्वल टू, देखिए c1, n1 इक्वल टू इसी तरह लिख सकते हैं c1 अपॉन, c1 की वैल्यू कितनी है 2, तो लिखेंगे आप प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 6। इस तरह हमारे पास L1, M1 और N1 की वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार हम निकालने जा रहे हैं वैल्यू अब L2, M2 और N2 की, तो आइए वो देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, OB रेखा के L2, M2, N2 DCs हमको निकालने हैं। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, हम पहले पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इस तरीके से L इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे A2, B2, C2 क्या है, रेखा OB के DRs, तो DRs ये दे दिए हुए हैं वैल्यू हमको। A2 की वैल्यू ये है, B2 की वैल्यू ये दे रखी है, C2 की वैल्यू ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू L2 इक्वल टू प्लस माइनस A2 देखिए कितना है रूट 3 माइनस 1 अपॉन, अब ये कितना हो जाएगा A2 स्क्वायर, A2 मीन्स ये हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस, और B2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर कितना होगा, ये होगा आपका माइनस रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और ये C2 कितना है 4 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1, पॉजिटिव वैल्यू हम लेके चल रहे हैं, नेगेटिव साइन छोड़ देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, सो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3, और इसमें से इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 एंड प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। सो इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट, ये देखिए ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 4, 4, 8 और ये 24, टोटल ये हो गया 24। सो दिस इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 6, 4 या 24, तो ये आप लिखेंगे 2 रूट 6। इस प्रकार L2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 रूट 6, ये मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ इस तरफ। L2 की वैल्यू आ गई 2 अपॉन, सॉरी ये रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 6, ये L2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम M2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए M2 की वैल्यू क्या होगी, M2 की वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस B2 अपॉन दिस वैल्यू। सो B2 कितना है यहाँ, ये है माइनस रूट 3, मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस, और ये हमारे पास रूट 3, इसको माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लेंगे प्लस हो जाएगा, और ये 2 रूट 6, ये तो सब में कॉमन ही होगा, ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू। इसी तरह N2 की वैल्यू कितनी होगी, N2 देखिए C2 अपॉन, यानी कि 4 अपॉन 2 रूट 6, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं ये आ गई L2, M2 और N2 की वैल्यू। अब हम उस फार्मूले को जो हमने आपको अभी बताया था कि cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है, उस फॉर्मूले को लगा के उसमें ये सारी वैल्यूज हम नोट करेंगे। ध्यान दीजिए L1 M1 और N1 की वैल्यू ये आई है हमारे पास, L2 M2 N2 की वैल्यू ये आ चुकी है। अब हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, तो आइए फॉर्मूले में इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला cos थीटा, दो रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा से निकाला जाएगा। cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यहाँ से ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। L1 की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन रूट 6 इंटू L2 की वैल्यू ये है हमारे पास रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 6 प्लस M1 N2, M1 कितना है 1 अपॉन रूट 6 इंटू M2 कितना है हमारे पास, M2 है माइनस में, ध्यान दीजिए माइनस में है तो ये मैं इसको माइनस लिख दूंगा यहाँ पे माइनस, और ये फिर हमारे पास हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, ये कॉमन ले चुके हैं इसलिए माइनस बाहर आ गया, और 2 रूट 6 ये हो गया हमारे पास वैल्यू। इसी तरह प्लस N1 N2, N1 की वैल्यू कितनी है देखिए 2 अपॉन रूट 6 है इंटू
n2 की वैल्यू कितनी है 4/2√6। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू √3 - 1 ये हो जाएगा आपका 12। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 हो गया, माइनस अब ये आपका ये हो गया √3 + 1 ये भी 12 हो गया, प्लस ये हो गया आपका 8/12। इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 - 1 एंड दिस इज -√3 - 1 + 8/12। सो दिस इज इक्वल टू ये आपका हो गया 6/12, कैंसिल होगा 6/12 1/2। सो एंगल वैल्यू आ गई cos थीटा की वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है cos 60π/3। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि प्रूव दैट एंगल विल बी दिस। सो ये आप देख सकते हैं, कंपेयरिंग दिस वी गेट वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू π/3। यही आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि सिद्ध करिए कौन ये होगा, तो ये आपका थीटा इक्वल टू π/3 ये प्रूव्ड हो गया। हेंस द रिजल्ट। इसी प्रकार इस पर आधारित आप अन्य प्रश्नों को हल कर करके देखिए और उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसी के कंटिन्यूएशन में कुछ और आर्टिकल और फॉर्मूले बताएंगे। थैंक यू।